अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपकी ऑनलाइन टीचर बुशरा अजीम और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडोबी फ़ोटोशॉप का लेक्चर नंबर 28। इस लेक्चर में आप सीखेंगे कि एक जो मास्किंग है उसका क्या कॉन्सेप्ट है एडोबी फ़ोटोशॉप में, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और हिट कीजिए बेल आइकॉन को, ताकि आपको चैनल की तमाम अपडेट्स का पता चलता रहे। व्यूवर्स, मास्किंग का अगर हम रियल लाइफ में मकसद देखते हैं तो इसका मकसद है छुपाना। कि मास्किंग का अगर हम रियल में मेथड रियल लाइफ में अपने मकसद देखते हैं तो वो है छुपाना, ठीक है। यानी कि किसी चीज़ को अगर हम छुपाते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी ख़वातीन अपनी खूबसूरती में इजाफा करने के लिए बहुत भयानक किस्म के मास्क अपने मुंह पे लगाती हैं, जो ब्यूटी मास्क होते हैं। उनको देख के जो है वो बंदा डर जाता है, उनके जो शौहर हैं वो डर जाते हैं कि हम क्या यही चीज़ ब्याह के लाए थे। तो मास्किंग जो है वो इस सेंस में भी यूज़ होती है, ठीक है ना। इस तरह हमारी रियल लाइफ में हम देखते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो है अपने मुंह पे मास्क लगा के खेल रहे होते हैं, अपने आप को छुपा रहे होते हैं, कभी अपने आप को वो एक थीफ जाहिर कर रहे होते हैं या वट। मकसद क्या होता है कि वो अपने फेस को छुपाना, ठीक है। मास्किंग का यही कॉन्सेप्ट डिज़ाइनिंग में भी है, चाहे फ़ोटोशॉप हो, आफ्टर इफ़ेक्ट्स हो या प्रीमियर प्रो हो। जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं जिनमें मास्किंग का काम हो रहा है, इसका मकसद क्या होता है? छुपाना। लेकिन मास्किंग अपने आप में एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए से डिज़ाइनर्स बड़े बड़े काम इससे लेते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं किसी लेयर पर मास्क लगाती हूँ, ठीक है। किसी लेयर को अगर मैं डायरेक्टली मिटाती हूँ तो क्या होता है कि उसके तमाम पिक्सल्स मिट जाएंगे। वो जो है वो मतलब ये कि उस लेयर को ख़त्म कर देगा, ठीक है ना। अगर मैं अंडू करूँगी तो दोबारा से वापस भी आ जाएगा। लेकिन ये कि अगर मैं चाहती हूँ कि लेयर्स के तमाम ऑप्शन जो है वो मेरे पास उस पर ग्रिप रहे और मुझे अगर कोई गलती से मैं कोई चीज़ मिटा देती हूँ तो वो वापस भी आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेयर पर मास्क लगा देते हैं, ठीक है। तो लेयर मास्क जो है वो बेसिकली लेयर पैनल के अंदर ही होता है। जस्ट फॉर क्लिक आप इसे किसी भी लेयर पर अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ज़बरदस्ती वो टेक्निक है और उसमें आपको हरगिज़ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये क्या चीज़ है, ठीक है। मास्किंग बहुत आसान टेक्निक है। मास्किंग दो तीन किस्म के होते हैं, क्लिपिंग मास्क भी होता है, एक वेक्टर मास्क भी होता है। तो अभी आने वाले लेक्चर्स में मैं इंशाल्लाह आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और हिट कीजिए बेल आइकॉन को, ताकि आपको चैनल की तमाम अपडेट्स का पता चलता रहे। और चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। जी, आज की क्लास में, क्लास नंबर 28 में हम लेयर मास्क और क्लिपिंग मास्क दोनों पर बात करेंगे, ठीक है। ये मैंने एक इमेज ओपन किया हुआ है, ठीक है, और ये एक बैकग्राउंड लेयर पर है। अगर मैं इसकी लॉक पर डबल क्लिक करती हूँ और इसको नॉर्मल लेयर में मैं कन्वर्ट कर दूँगी, ठीक है, तो ये हमारा जो लेयर है ये बैकग्राउंड से हट गया है, ठीक है। अब इस पर अगर हमने मास्क अप्लाई करना है तो मास्क अप्लाई करने का फ़ोटोशॉप में तरीक़ाकार ये है कि लेयर पैनल के अंदर ही आपको 1 2 3 4 और ये 5th नंबर का जो बटन है नज़र आएगा, ऐड लेयर मास्क का, ठीक है। मैं अगर इस पर माउस ओवर करती हूँ तो ऐड लेयर मास्क इस पर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो दैट मीन्स कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे लेयर पर एक जो है वो थंबनेल आ गया है जो कि मास्क को जाहिर करता है, ठीक है। अब ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो ये लेयर थंबनेल है, यानी ये नॉर्मल लेयर को जाहिर करता है। और अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये हाईलाइट हो रहा है, ये जो है ये लेयर मास्क थंबनेल कहलाएगा, ठीक है। अगर हमने मास्किंग पर काम करना है तो इस थंबनेल पर क्लिक करना, इसका सिलेक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप ये बात नोट कीजिएगा कि यहाँ पर मेरे फोरग्राउंड में जो है वो ब्लैक कलर मौजूद है, ठीक है, और यहाँ पर वाइट कलर मौजूद है बैकग्राउंड पे, ठीक है। ये फोरग्राउंड है और ये बैकग्राउंड है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता चुकी हूँ। फोरग्राउंड पे मेरे ब्लैक कलर मौजूद है। मैं यहाँ से कोई भी ब्रश लेकर इस पर जो है अप्लाई करती हूँ तो दैट मीन्स कि जो ब्लैक कलर है वो क्या काम कर रहा है, हालांकि मैंने ब्रश टूल यूज़ किया हुआ है, लेकिन ये मेरा जो एक्स्ट्रा एरिया है इसको ये रिमूव कर रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये मास्क की ऑप्शन की वजह से ये हुआ है। अगर आप देखें तो यहाँ पर मास्क में जो है ये कॉर्नर्स पर जहाँ जहाँ मैंने ब्रश अप्लाई किया था ब्लैक, वो ब्लैक यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन लेयर पर इसका इफेक्ट क्या आया है कि लेयर जो है वो रिमूव हो गई है, ठीक है। लेयर का जो रेड कलर है वो रिमूव हो गया है। कंट्रोल Z करके मैं इसको वापस लेकर आती हूँ, ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट Z, ठीक है, अंडू की कमांड है, ठीक है। अब लेट सपोज मैं अगर इस पर वाइट कलर करती हूँ ब्रश की मदद से तो क्या होगा, आप देखें ये जो है इस पर जो है कुछ भी इफेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज़ दैट मीन कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि वाइट कलर ब्लैक कलर से जो है वो हमारे
जो मास्क है वो अगर हम अप्लाई करेंगे तो ब्लैक कलर ब्रश से फेरने से रिमूव होगा, वाइट से ये वापस आएगा, ठीक है। और ग्रे कलर अगर हम करते हैं, ठीक है ना, लेट सपोज मैं यहाँ पर आपको एक और टास्क परफॉर्म करके बताती हूँ। ग्रे कलर अगर करती हूँ तो इससे क्या होगा कि ये थोड़ा सा आप देखेंगे तो ये रेड भी मौजूद होगा और ये ओपैक की तरफ जा रहा है, ओपैक की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स कि ये रिमूव भी करेगा और बहुत सारी जगहों पर ये हमारे वर्क एरिया से 100% बैकग्राउंड को रिमूव नहीं कर रहा है। तो ये मास्क में जो है वो ये बात ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ ग्रे स्केल जो है वो अलाउ होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो ये जो मास्किंग की जो ऑप्शन है ये सिर्फ बहुत सारी कंडीशंस में डिज़ाइनर्स को ये सहूलत फराहम करती है कि उसके ज़रिए से आप किसी भी इमेज के पिक्सल्स को वापस ला सकते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज मैं कुछ आपको आर्ट वर्क करके दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस को ओपन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं जो कि मैं लेकर आऊँगी, ठीक है। कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ पर अनटाइटल्ड 1 में हम इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। ये सी का इफेक्ट है, ठीक है, ये मैं लेकर आ रही हूँ, सही है। एंटर की प्रेस किया, यहाँ से स्काई को लेकर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने कंट्रोल टी से इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। बड़ा इमेज है काफ़ी, तो शिफ्ट की प्रेस रखते हुए मैं इसको थोड़ा छोटा करूँगी और यहाँ पर लेकर आ जाऊँगी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ये इमेजेस को हम लेकर आते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ कि मैं करने क्या जा रही हूँ, ठीक है। ये जो है ये हमारा सी इमेज है और ये हमारा स्काई इमेज है, ठीक है। लेट सपोज मैं ये चाह रही हूँ कि कुछ जो इमेज है स्काई का वो यहाँ पर सेव रहे, ठीक है ना। और ये दोनों मर्ज होते हुए, क्योंकि देखें आप ये खुद देख रहे होंगे कि इसके अंदर रियलिटी नहीं है, ठीक है। इसमें इसको मज़ीद रियल लाने के लिए, इसमें मज़ीद रियलिटी दिखाने के लिए मैं क्या करूँगी, जो नीचे की लेयर है सी की लेयर है, उस पर मैं मास्क अप्लाई कर दूँगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके अंदर आपको ब्लैक कलर करके दिखाऊंगी, यानी कि ब्लैक से क्या होगा कि ये सी के जो पिक्सल्स हैं वो रिमूव होंगे, ठीक है। मैं ब्रश टूल मैंने ये लिया, ठीक है, और ये अप्लाई किया, तो दैट मीन्स के सी जो है ये मेरा रिमूव हो रहा है मुकम्मल तौर पर, ठीक है। कंट्रोल जी करके अगर मैं इस पर वाइट कलर अप्लाई करती हूँ, ठीक है, वाइट कलर अप्लाई करती हूँ, ठीक है, यहाँ से और ब्रश टूल से के ज़रिए से, तो दैट मीन्स के कंट्रोल जेड, ठीक है, कुछ भी इफेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा। अगर मैं इसको ग्रे करती हूँ तो ग्रे से आप देखें कि जो सी है वो थोड़ा सा इस पर जो है वो लाइटनिंग का एक इफेक्ट आ रहा है। दैट मीन्स कि ये रिमूव तो हो रहा है, कुछ पिक्सल्स इसके रिमूव हो रहे हैं, कुछ रिमूव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जो मास्किंग है ये बेसिकली इस किस्म के इमेजेस को मर्ज करके करने में और उसमें स्पेशल इफ़ेक्ट्स लाने के लिए भी डिज़ाइनर्स इसको यूज़ करते हैं। जबकि अगर आप ये यहाँ पर देखें तो आपको मास्क थंबनेल में ये नज़र आ रहा होगा कि हमने इस पर ग्रे कलर अप्लाई किया है, ठीक है। तो ये जो है ये इस तरह के इमेजेस को मर्ज करने में भी हम मास्किंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह अब ये जो इमेज है इसको मैं लेकर आती हूँ, इसका जो बैकग्राउंड है मैं बहुत अच्छे से रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। रिमूव करके फिर मैं इसको लेकर आती हूँ और फिर कुछ हम अच्छा सा यहाँ पर बनाएं। आज की क्लास में, क्लास नंबर 28 में हम लेयर मास्क और क्लिपिंग मास्क दोनों पर बात करेंगे, ठीक है। ये मैंने एक इमेज ओपन किया हुआ है, ठीक है, और ये एक बैकग्राउंड लेयर पर है। अगर मैं इसकी लॉक पर डबल क्लिक करती हूँ और इसको नॉर्मल लेयर में मैं कन्वर्ट कर दूँगी, ठीक है। तो ये हमारा जो लेयर है ये बैकग्राउंड से हट गया है, ठीक है। अब इस पर अगर हमने मास्क अप्लाई करना है तो मास्क अप्लाई करने का फोटोशॉप में तरीक़ाकार ये है कि लेयर पैनल के अंदर ही आपको 1 2 3 4 और ये 5th नंबर का जो बटन है नज़र आएगा ऐड लेयर मास्क का, ठीक है। मैं अगर इस पर माउस ओवर करती हूँ तो ऐड लेयर मास्क इस पर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो दैट मीन्स कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे लेयर पर एक जो है वो थंबनेल आ गया है,
जो कि मास्क को जाहिर करता है। ठीक है, अब ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये लेयर थंबनेल है, यानी ये नॉर्मल लेयर को जाहिर करता है, और अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये हाईलाइट हो रहा है, ये जो है ये लेयर मास्क थंबनेल कहलाएगा। ठीक है, अगर हमने मास्किंग पर काम करना है तो इस थंबनेल पर क्लिक करना, इसका सिलेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप ये बात नोट कीजिएगा कि यहाँ पर मेरे फोरग्राउंड में जो है वो ब्लैक कलर मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पर वाइट कलर मौजूद है बैकग्राउंड पे। ठीक है, ये फोरग्राउंड है और ये बैकग्राउंड है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता चुकी हूँ। फोरग्राउंड पे मेरे ब्लैक कलर मौजूद है, मैं यहाँ से कोई भी ब्रश लेकर इस पर जो है अप्लाई करती हूँ, तो दैट मीन्स कि जो ब्लैक कलर है वो क्या काम कर रहा है, हालांकि मैंने ब्रश टूल यूज़ किया हुआ है, लेकिन ये मेरा जो एक्स्ट्रा एरिया है इसको ये रिमूव कर रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये मास्क की ऑप्शन की वजह से ये हुआ है। अगर आप देखें तो यहाँ पर मास्क में जो है ये कॉर्नर्स पर जहाँ जहाँ मैंने ब्रश अप्लाई किया था ब्लैक, वो ब्लैक यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन लेयर पर इसका इफेक्ट क्या आया है कि लेयर जो है वो रिमूव हो गई है। ठीक है, लेयर का जो रेड कलर है वो रिमूव हो गया है। कंट्रोल Z करके मैं इसको वापस लेकर आती हूँ। ठीक है, कंट्रोल ऑल्टर Z। ठीक है, अंडू की कमांड है। ठीक है, अब लेट सपोज मैं अगर इस पर वाइट कलर करती हूँ ब्रश की मदद से, तो क्या होगा आप देखें, ये जो है इस पे जो है कुछ भी इफेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज़ दैट मीन कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि वाइट कलर ब्लैक कलर से जो है वो हमारे जो मास्क है वो अगर हम अप्लाई करेंगे तो ब्लैक कलर ब्रश से फेरने से रिमूव होगा, वाइट से ये वापस आएगा। ठीक है, और ग्रे कलर अगर हम करते हैं, ठीक है ना, लेट सपोज मैं यहाँ पर आपको एक और टास्क परफॉर्म करके बताती हूँ। ग्रे कलर अगर करती हूँ तो इससे क्या होगा कि ये थोड़ा सा आप देखेंगे तो ये रेड भी मौजूद होगा, और ये ओपैक की तरफ जा रहा है, ओपैक की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स कि ये रिमूव भी करेगा, और बहुत सारी जगहों पर ये हमारे वर्क एरिया से 100% बैकग्राउंड को रिमूव नहीं कर रहा है। तो ये मास्क में जो है वो ये बात ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ ग्रे स्केल जो है वो अलाउ होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो है वो ये जो मास्किंग की जो ऑप्शन है ये सिर्फ बहुत सारी कंडीशंस में डिज़ाइनर्स को ये सहूलत फराहम करती है कि उसके ज़रिए से आप किसी भी इमेज के पिक्सल्स को वापस ला सकते हैं। ठीक है, अब लेट सपोज मैं कुछ आपको आर्ट वर्क करके दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस को ओपन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं जो कि मैं लेकर आऊँगी। ठीक है, कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल C से कॉपी, और यहाँ पर अनटाइटल्ड 1 में हम इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल T से ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये C का इफेक्ट है। ठीक है, ये मैं लेकर आ रही हूँ, सही है, एंटर की प्रेस किया, यहाँ से स्काई को लेकर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने कंट्रोल T से इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, बड़ा इमेज है काफ़ी, तो शिफ्ट की प्रेस रखते हुए मैं इसको थोड़ा छोटा करूँगी और यहाँ पर लेकर आ जाऊँगी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ये इमेजेस को हम लेकर आते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ कि मैं करने क्या जा रही हूँ। ठीक है, ये जो है ये हमारा सी इमेज है और ये हमारा स्काई इमेज है। ठीक है, लेट सपोज मैं ये चाह रही हूँ कि कुछ जो इमेज है स्काई का वो यहाँ पर सेव रहे। ठीक है ना, और ये दोनों मर्ज होते हुए, क्योंकि देखें आप ये खुद देख रहे होंगे कि इसके अंदर रियलिटी नहीं है। ठीक है, इसमें उसको मज़ीद रियल लाने के लिए, इसमें मज़ीद रियलिटी दिखाने के लिए मैं क्या करूँगी, जो नीचे की लेयर है सी की लेयर है, उस पर मैं मास्क अप्लाई कर दूँगी। ठीक है, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके अंदर आपको ब्लैक कलर करके दिखाऊँगी, यानी कि ब्लैक से क्या होगा कि ये सी के जो पिक्सल्स हैं वो रिमूव होंगे। ठीक है, मैं ब्रश टूल मैंने ये लिया। ठीक है, और ये अप्लाई किया, तो दैट मीन्स कि सी जो है ये मेरा रिमूव हो रहा है मुकम्मल तौर पर। ठीक है, कंट्रोल Z करके अगर मैं इस पर वाइट कलर अप्लाई करती हूँ, ठीक है, वाइट कलर अप्लाई करती हूँ, ठीक है, यहाँ से और ब्रश टूल से के ज़रिए से, तो दैट मीन्स के कंट्रोल Z,
ठीक है, कुछ भी इफ़ेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा। अगर मैं इसको ग्रे करती हूँ तो ग्रे से आप देखें कि जो सी है वो थोड़ा थोड़ा सा इस पर जो है वो लाइटनिंग का एक इफेक्ट आ रहा है। दैट मीन्स कि ये रिमूव तो हो रहा है, कुछ पिक्सल्स इसके रिमूव हो रहे हैं, कुछ रिमूव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो मास्किंग है ये बेसिकली इस किस्म के इमेजेस को मर्ज करके करने में और उसमें स्पेशल इफ़ेक्ट्स लाने के लिए भी डिज़ाइनर्स इसको यूज़ करते हैं। जबकि अगर आप ये यहाँ पर देखें तो आपको मास्क थंबनेल में ये नज़र आ रहा होगा कि हमने इस पर ग्रे कलर अप्लाई किया है। ठीक है, तो ये जो है ये इस तरह के इमेजेस को मर्ज करने में भी हम मास्किंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी तरह अब ये जो इमेज है इसको मैं लेकर आती हूँ, इसका जो बैकग्राउंड है मैं बहुत अच्छे से रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, रिमूव करके फिर मैं इसको लेकर आती हूँ और फिर कुछ हम अच्छा सा यहाँ पर बनाएंगे। इफ़ेक्ट है वो नीचे वाटर में भी नज़र आ रहा है। ठीक है, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करके इसको कंट्रोल सी से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर लेकर आएंगे। ठीक है, अनटाइटल्ड इसमें। ठीक है, मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पर ठीक है लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इमेज हमारा आ गया है। इसको मैं ऊपर की तरफ ले आती हूँ। सही, सबसे ऊपर मैं इसको ड्रैग करके ले आती हूँ। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे कंट्रोल टी से हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब ये क्योंकि डार्क है और ये हमारा जो नीचे की 2 लेयर है ये लाइट हैं, तो इसको हम इसमें थोड़ा सा कुछ इफ़ेक्ट लेकर आते हैं। ठीक है, इसमें मैं मास्क पे नहीं हूँ, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा ये सी इमेज की लेयर पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मैंने लेयर थंबनेल पर क्लिक किया हुआ है। ठीक है, तभी ये इफेक्ट अप्लाई होगा। अगर आप इस पर अप्लाई करेंगे मास्क पे तो ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इमेज एडजस्टमेंट और लेवल्स। ठीक है, लेवल्स पर जाकर हम थोड़ा सा इसमें डार्कनेस लेकर आएंगे। ठीक है, कि लगे कि थोड़ा सा ये डार्क है। ठीक है, इमेज एडजस्टमेंट, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। ठीक है, कंट्रास्ट को थोड़ा सा हाई करेंगे और ब्राइटनेस को थोड़ा कम करेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर स्काई इमेज जो है, स्काई की लेयर पे भी हम इमेज एडजस्टमेंट और ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को, ब्राइटनेस लेवल को थोड़ा कम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लेट सपोज कि ये एक हमारा इमेज है। ठीक है, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये नीचे से भी और इक्वली है। मैं अगर चाहती हूँ कि थोड़ा सा ये ओपैक हो जाए, ठीक है, और इसका जो झाड़ियों का इफेक्ट है वो पानी के अंदर नज़र आए और इसका एक रिफ्लेक्शन जो है वो नज़र आए, तो उस पर मैं क्या करूँगी, मास्क जो है वो अप्लाई करूँगी। ठीक है, मास्क पे मैं क्लिक रखते हुए इस पर अगर मैं ग्रे कलर अप्लाई करके देखती हूँ, ठीक है, ये आप कर यहाँ पर, ठीक है, तो आप देखें थोड़ा सा ये इफेक्ट यहाँ से थोड़ा सा ये इफेक्ट जो है ये इसमें मर्ज होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। कंट्रोल Z करके मैं अगर इस पर ब्लैक अप्लाई करती हूँ तो आप देखें ये पूरा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जबकि मैं अगर इसको कंट्रोल Z करके इस पर वाइट अप्लाई करती हूँ, ठीक है, ये मास्क मेरा यहाँ पे एक्टिव है। ठीक है, तो ये इस पर कुछ भी वर्किंग नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम लेट सपोज, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मास्क पे जो है वो ग्रे स्केल जो है वो वर्क करता है। लेट सपोज अगर हम यहाँ पर एक लीनियर ग्रेडियंट इस पर लगाते हैं, ठीक है ना, लीनियर ग्रेडियंट यहाँ पर आप देखें ग्रेडियंट है, यहाँ पर एक ये इस तरह का ब्लैक एंड वाइट लीनियर ग्रेडियंट इस पर अप्लाई करते हैं, तो आप देखें कि लीनियर ग्रेडियंट का भी कुछ इफेक्ट इस पर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये लेयर मास्क जो है इस पर मास्क होना ज़रूरी है। ठीक है, अब अगर मैं इसको सिंपली ग्रे करती हूँ, ठीक है, तो आप देख रहे होंगे अगर मैं यहाँ से ब्रश अप्लाई करती हूँ तो ये थोड़ा सा इसमें मर्ज हो रहा है। ठीक है, इसमें मर्ज होता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, कंट्रोल T से इसको ट्रांसफॉर्म करके
थोड़ा सा इस तरह, ठीक है। यहाँ पर आप देखें तो मास्क ये शो कर रहा है कि यहाँ पर हमने ग्रे कलर जो है वो अप्लाई किया है, ठीक है। अब जाहिर है कि इस किस्म के इमेजेस में ये वाइटनिंग जो आ रही है इसको रिमूव करने के लिए भी हमें टाइम चाहिए, ठीक है। तो मकसद आपको जो है वो मास्किंग की ऑप्शंस को सिखाना था, यानी अगर हमें किसी लेयर में से किसी मखसूस एरिया को रिमूव करना है और हम चाहते हैं कि हमारी उस पर ग्रिप भी रहे, हम उसको बाद में वापस भी ले आएँ, तो हम मास्क का जो ऑप्शन है उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मास्क को अगर हटाना है तो उसके लिए हम शिफ्ट की के साथ माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो आप देखें ये जो मास्क है गायब हो गया है, ठीक है। जो मैंने मास्किंग अप्लाई की थी वो यहाँ से भी गायब हो गई है और यहाँ पर आपको एक क्रॉस का निशान नज़र आ रहा है। दैट मीन्स कि अब हमारा मास्क जो है वो लेयर पर मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये सारी ऑप्शंस हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि मास्किंग पर हमने किस तरीके से काम करना है। और जब हम कोई बहुत कॉम्प्लेक्स आर्ट वर्क बनाते हैं, लाइक पोस्टर डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें भी हम बहुत सारी जगहों पर मास्किंग का यूज़ करते हैं। तो आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह आप इसको और बेहतर तरीके से सीख सकेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ क्लिपिंग मास्क, ठीक है। क्लिपिंग मास्क का क्या कॉन्सेप्ट है उसको मैं आपको डिफ़ाइन करती हूँ, ठीक है। लेट सपोज़ कि अगर कोई इमेज है, मैं चाहती हूँ कि वो इमेज दूसरे इमेज में से नज़र आए, तो उसके लिए मैं क्लिपिंग मास्क का यूज़ करूँगी। लेट सपोज़ कि मैं अगर एक नया वर्क एरिया सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। एक न्यू वर्क एरिया पर हम चले जाते हैं, ठीक है। अब मैंने कोई ब्रश जो है वो अच्छा सा, मैं इसमें क्लिपिंग मास्क के तरीक़ाकार को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू लेयर पर हम आ जाते हैं, एक वर्क एरिया पर हम आ जाते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और एक न्यू लेयर पर हम इस वक्त मौजूद हैं, ठीक है। कलरफुल लेयर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर टेक्स्ट लेयर पे कोशिश ये कीजिएगा कि जो टेक्स्ट है वो ज़रा थिक सा हो, जैसे ये इम्पैक्ट फॉन्ट है, मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है, ये डोनट्स मैंने लिख दिया है। एडिट पे जाके फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ठीक है। ठीक है, मैं ये क्लिपिंग मास्क आपको बता रही हूँ। क्लिपिंग मास्क में क्या होता है कि जो ऊपर वाली लेयर है वो नीचे वाली लेयर के साथ क्लिप हो जाती है और जो भी उस लेयर करंट लेयर के अंदर होता है वो बैकग्राउंड लेयर के अंदर से नज़र आ रहा होता है, ठीक है। अब जैसे कि ये जो लेयर है इसमें मैंने अपना टेक्स्ट लिख दिया, कलर कुछ भी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मैं ओपन करके एक इमेज ले आऊँगी। यहाँ पर आप देखेंगे डोनट्स का इमेज है। कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करूँगी, कंट्रोल सी से कॉपी करूँगी और यहाँ पर कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। कंट्रोल टी से इसको ट्रांसफॉर्म करूँगी, ठीक है। और इसको कोशिश ये करूँगी कि अपने जो इमेज है उसके हिसाब से, जो टेक्स्ट है उसके हिसाब से ये इक्वली आ जाए, ठीक है। तो हमारे जो करंट लेयर है इस पर जो है वो डोनट का इमेज है और जो नीचे की लेयर है इसमें टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं अगर ये चाहती हूँ कि टेक्स्ट के अंदर से डोनट्स का जो इमेज है वो नज़र आए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, करंट लेयर पर रहते हुए यहाँ लेयर पर जाएंगे और क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ठीक है, ये कर देंगे। तो आप देखें कि जो हमारा इमेज है वो इसमें से नज़र आ रहा है, ठीक है। कंट्रोल टी से अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये इमेज, सिर्फ हमारा जो इमेज है वो उसको हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। आगे पीछे कर सकते हैं अपने हिसाब से, जिस तरीके से भी हम चेंज करना चाहें हम इसको कर सकते हैं। आप देखें लेयर बाय लेयर तमाम जो डोनट्स से मज़ेदार से वो इसके अंदर से नुमायाँ हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है क्लिपिंग मास्क का ये काम होता है, ठीक है। लेयर मास्क और क्लिपिंग मास्क में जो फ़र्क है वो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब अगर मुझे लेट सपोज़ इसके अंदर कुछ इसके अंदर हमें कुछ लेयर के जो स्टाइल्स हैं वो अप्लाई करना है, जैसे कि ड्रॉप शेडो अप्लाई करना है, तो आप देखेंगे ड्रॉप शेडो भी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है, इसको और ज़्यादा हम खूबसूरत भी बना सकते हैं, ठीक है। अब स्ट्रोक अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करती हूँ, ठीक है, स्ट्रोक में रेड कलर का अप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा थिक अप्लाई कर देते हैं ताकि नज़र आए कि कुछ जो है वो टेक्स्ट जो है वो हमारा और अच्छे तरीके से नज़र आए, ठीक है। ड्रॉप शेडो हम इस पर अप्लाई करते हैं थोड़ा सा और ज़्यादा, ठीक है। और इस तरीके से हम इसको कंट्रोल जे करके इसकी कॉपी भी ले लेते हैं, ठीक है। और इसका एक बनाते हैं हम, ठीक है, क्योंकि ये क्लिप हुआ है तो अभी ये कॉपी जो है वो नहीं होगा, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि हम कंटिन्यू जो है मैं ये जो क्लिप लेयर है, यानी कि जो जिस बैकग्राउंड में डोनट्स मज़ेदार से लगे हुए थे,
ठीक है, वो मैं सिर्फ मूव कर रही हूँ मूव टूल की मदद से, तो हर दफ़ा में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है मेरा इमेज अकॉर्डिंग टू द क्योंकि इमेज की जो ज़ाहिर है कि मूवमेंट है उसमें बहुत सारे डोनट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको आज का जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है, उसमें लेयर मास्क और क्लिपिंग मास्क जो है वो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे जाकर ये तो बहुत प्री बेसिक था, आगे जाकर हम इसको डिज़ाइनिंग में यूज़ करेंगे, कुछ इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल की डिज़ाइनिंग भी करेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए इन वीडियोज़ को उन लोगों से जो कि फ़ोटोशॉप को सीखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग इन्फो एंड एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़। If you like the video, please hit the like button. Also subscribe Info and Entertain Express for more information. Thank you for watching.